एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अफसरों पर बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बलरामपुर के अफसरों की लिस्ट बन रही है। 5 साल में तैनात अफसरों की लिस्ट बनाई जा रही है। धर्मांतरण मामले में लापरवाही बरतने वालों पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और अब उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी पोस्टिंग पिछले 5 साल में बलरामपुर में रही है। जो अफसर इस दौरान यहाँ पर रहे हैं और अगर उन्होंने लापरवाही बरती होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई अब की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और 5 सालों में तैनात जो भी अफसर हैं उनकी अब लिस्ट बनाई जा रही है। अब उस लिस्ट की ये भी जांच की जाएगी कि इस लिस्ट में जो नाम है, जिन जिन अफसरों के नाम है, क्या इन अफसरों के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही की गई थी, क्या किसी प्रकार की कोई संलिप्तता पाई गई है। ऐसे तमाम बिंदुओं को, तमाम पॉइंट्स पर जांच पड़ताल की जाएगी और उसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी जो है वो योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो छांगुर बाबा के ऊपर तो कार्रवाई की ही जा रही है। बाबा का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आ रहा है, योगी मॉडल चलता नजर आ रहा है। तो दूसरी ओर अब उन अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी मिली भगत अगर पाई जाती है, तो जिनका ढीला रवैया पाया जाता है, जिनकी कार्यशैली जो है वो संदेहास्पद पाई जाती है, तो उनके ऊपर भी अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी रहेंगे 5 साल के भीतर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या अपडेट्स फिलहाल आपके पास पहुंच पा रही हैं? किस तरीके से लिस्ट तैयार की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जलालुद्दीन और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है और जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद और जांच के बाद कई बड़े खुलासे हुए। कैसे उसने यहाँ जमीनें कब्जा की, कैसे वो धर्मांतरण का खेल खेल रहा था और कई सारे करता अब सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उस वक्त वो लगातार शिकायत कर रहे थे लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। सूत्रों के मुताबिक बाकायदा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक जांच सेटअप की गई है जिसमें इस बात की पूरी तरह जांच की जाएगी कि उस दौरान जो शिकायतें की गई उस वक्त उन अधिकारियों का क्या रिस्पॉन्स था, उस जांच को लेकर क्या किया गया और उन शिकायतों को लेकर किस तरह की कार्रवाई की गई। अगर उस दौरान वो अधिकारी भी उस वक्त कान में रुई डालकर बैठे थे तो उन पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में कार्रवाई होती नजर आए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, सालों साल छांगुर और उसके ये गुर्गे यहाँ धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे। बाकायदा एक बिसात बिछाई गई, एक जाल बिछाया गया जिसमें लोग फंसते गए और कई सारे लोग उस दौरान शिकायत भी कर रहे थे, जिसको लेकर क्या किया गया अब ये बात भी जांच का विषय है। और इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही जांच होगी और उस दौरान जो भी अधिकारी यहाँ पोस्टेड थे उनकी कार्यशैली, यानी उन्होंने उस तरह की शिकायतों पर क्या कार्रवाई करी, उसको लेकर भी बाकायदा एक विस्तृत जांच की जाएगी। जी, दूसरी ओर अभिषेक, जिस तरीके से अगर बात कार्रवाई को लेकर करें तो जलालुद्दीन के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके महल को भी जो उसने तैयार किया था, खड़ा किया था, इस पूरे धन से उसे भी तोड़ा गया। किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई? बिल्कुल, छांगुर ने जिस तरह से, ये हम ठीक पीछे ही खड़े, यही उसका वो जमींदोस्त हुआ पूरा आशियाना है जो उसने बसाया था। कहा जाए कि ये पूरा अड्डा बना हुआ था धर्मांतरण का, जिसे गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी जमीन पर, सरकारी जमीन पर, नवीन पर्ती की जमीन पर बनाया गया, जिसे देखिए किस तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। और 3 दिन तक ये बुलडोजर कार्रवाई चलती रही, उसमें भी 8,55,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च आया, जिसकी वसूली को लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस भी चस्पा किया है। आप समझिए कि अब जिला प्रशासन पूरी तरह सख्ती से इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है। छांगुर और उससे जुड़े हुए लोगों की ज़मीन और जायदाद के डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और ये भी पता किया जा रहा है कि उस वक्त उन लोगों ने कैसे इसे खरीदा था, वो मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैसे वो पैसा उनके पास आया। और एक विस्तृत जाँच शुरू हो चुकी है उन लोगों पर भी जो छांगुर के करीबी थे और उस वक्त उस धर्मांतरण गैंग से मोटी रकम उनके पास पहुंच रही थी। जी अभिषेक, दूसरी जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात करें, ईडी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जानकारियां सामने आई, एटीएस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जानकारियां सामने आई कि जिस तरीके से विदेशों से पैसा आया और करीब 18 खातों में आसपास 70 करोड़ के पैसे आए थे, जिसको लेकर अब ईडी भी जांच पड़ताल कर रही है। उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, रिमांड एटीएस की चल रही है और ये जानकारी मिल रही है कि कल ये रिमांड का वक्त खत्म होगा और उसके बाद ईडी भी छांगुर और
नीतू नसरीन को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया, लेकिन इस पूरे मामले में फॉरेन मनी ट्रांसफर्स का मामला है, यानी विदेशी मुद्रा को इस्तेमाल किया गया, वहाँ से पैसा भेजा गया है। कई सारे विदेशी बैंकों में खाते की भी बातें सामने आई हैं, लिहाजा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विदेश मंत्रालय की भी मदद लेने की बात कर रहा है और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि उन विदेशी खातों की भी जांच हो सकती है जो छांगुर और उसके गुर्गों ने विदेश में खुलवाए थे, जिसके जरिए ये पैसा लगातार भेजा जा रहा था। जी अभिषेक, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर मददगारों को लेकर बात करें, लगातार ये भी कहा जा रहा था कि छांगुर के जो मददगार हैं, जो उसके साथ काम करते थे, उसके करीबी जो थे, उनमें कई लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जो कि फरार चल रहे हैं, फरारी काट रहे हैं। उनको लेकर क्या अपडेट्स? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो फरार हैं और एटीएस की स्पेशल यूनिट बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर के उन इलाकों में लगातार तलाशी कर रही है। छांगुर को भी एक आइडेंटिफाइड लोकेशन पर रखा गया है जहां उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उसकी निशानदेही पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। श्रावस्ती से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। देश भर में कई जगहों पर इन्होंने ये धर्मांतरण के अड्डे खोले हुए थे। वहाँ पर कौन लोग इसे ऑपरेट कर रहे थे, महाराष्ट्र में कौन लोग थे, बैंगलोर में कौन लोग थे, कर्नाटक में कौन लोग थे, आंध्र प्रदेश में कौन लोग थे और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कौन सी मिशनरीज थी जो इन्हें टारगेट दे रही थी, यानी उन लोगों के बारे में बता रही थी जो गरीब हैं, मजलूम हैं, जिनके घर में बड़ी बीमारियां हैं, उनकी मदद के बहाने ये उनका धर्मांतरण करा रहे थे। तो ऐसे लोगों की तलाश बहुत तेज हो चुकी है और जल्द ही कुछ बड़े एक्शंस देखने को मिल सकते हैं। जी दूसरी रविशंकर, जिस तरीके से लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, अपडेट ये भी निकल कर सामने आई थी कि छांगुर ने 1000 मुस्लिम लड़कों की पूरी फौज तैयार कर रखी थी, जिन्हें पैसे बांटता था और उनका काम उन पैसों को हिंदू लड़कियों के ऊपर खर्च करना था, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाना था और उसके बाद उनका धर्मांतरण करवाना था। बिल्कुल, एटीएस की जांच में ये बात भी सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि कुछ लड़कों को ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन लड़कों को जो बेरोजगार थे या कोई काम धाम नहीं कर रहे थे, उनको ये बताया गया कि उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है। वो अपने धर्म से दूसरे धर्म की किसी लड़की से शादी अगर करते हैं तो उन्हें ये पैसे मिलेंगे, यानी एक ऑफर की तरह था, एक प्राइस की तरह था, 15 से 20 लाख रुपए, और उनको महंगी मोटरसाइकिलें, महंगे कपड़े, महंगे जूते, ये सारी चीजें दी जाती थी ताकि उसका इस्तेमाल करके वो ये शादी कर सकें या फिर किसी को अपने प्रेम जाल में फंसा बिल्कुल अभिषेक, कई सारे राज अभी भी और खुलने बाकी हैं और जिस तरीके से लगातार एक परतें हट रही हैं तो कई सारे राज और खुलते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जो लोग फरारी काट रहे हैं, जो फरार हैं आरोपी, जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो किस तरीके से ये पूरा सरगना एक्सपोज्ड होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।